मैडम, मनपा चुनाव तारीखों का जल्द ही डिक्लेरेशन होने वाला है। किस तरह से तैयारी आपकी पार्टी की और आपकी चल रही है, क्या बताएंगे? देखिए, हम काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं, तो तैयारी तो भी कुछ नया तो उसमें है नहीं। हाँ, जो लोग अभी काम नहीं कर रहे उनसे आप सवाल कर सकते हो। विकास को लेके मुंब्रा में जो कयास लगाया जा रहा है, गटर को लेके, पाइपलाइन को लेके, इलेक्ट्रिक को, टोरेंट को लेके, आपकी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड अभी तक लिए क्या नहीं आप लोगों ने? क्या चुनाव में ही खाली आप लोग आगे आते हैं और अपना खाली नाम और बिगुल बजाते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि हम चुनाव के दौरान ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है, मैं आज की नगर सेविका तो हूँ नहीं कि मुझे नया प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। आज 17 सालों से मैं काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बीच में रहती हूँ, और शहर के मुद्दों को तो आए दिन आप लोग देखते ही हो, सवालात मुझसे करते ही रहते हो। जहाँ तक बन सकता है हम लोग अपना काम करने की कोशिश करते हैं। रही बात आप लोग जो कह रहे हैं कि शहर के मुद्दों को लेके आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा है कि हमने जनता दरबार भी हाल ही में अभी नजीब भाई ने शुरू किया है। उसमें भी कम से कम 300 से 400 लोग पहली मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा में और लोग बढ़ गए। तो इसका मतलब है हम काम करते हैं तभी तो पब्लिक हमारे पास आती है, लोग हमारे पास आ रहे हैं। और हम सबसे पहले तो नगर सेवक भी नहीं, क्योंकि जब हमारी पोस्ट डिसॉल्व होने के बाद से अभी 3-4 साल हो गए हम नगर सेवक नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग कंटिन्यू अपने तरीके से काम कर ही रहे। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि हम नगर सेवक नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे करके। जो रही बात, आपने पानी का मुद्दा है हमारे शहर में सबसे बड़ा, तो पानी की जो टंकियाँ बन रही थी, जो रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था, वो काम था हमारे आमदार का कि इसको आगे फॉलोअप ले, क्योंकि वो आमदार है, हम तो नगर सेवक भी नहीं है। उसके बावजूद भी हमने फॉलोअप लेके कमिश्नर के पास जाकर अजीत दादा से गुहार लगाई, नजीब के साथ में जाकर, नजीब भाई के साथ जाकर। तो हमको उन्होंने काम शुरू करने के लिए पिछले साल ही कह दिया था कि टंकियों के काम दोबारा से शुरू कर दो जो बंद है, लेकिन इन्होंने अपना सोर्स लगा के वापस से वो काम को बंद कर दिया। आपने देखा होगा, एक काम स्टेडियम में शुरू था, एक घास वाला में टंकी बनने वाली थी पानी की, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि MLD बढ़ाने की ज़रूरत है। पानी जो हमारे यहाँ पे आता था वो कहीं न कहीं अभी दीवा है, लकी कंपाउंड है, यहाँ पे पानी जो है चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हमारे शहर में पानी बहुत कम तादाद में आता है। तो MLD कम हो गया है, तो पानी का MLD बढ़ाने की ज़रूरत है। रहा टोरेंट का मुद्दा, तो वो तो सवाल आप हमारे आमदार से ही कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मुझे जिता के दो। हमने कहा था हमको जिता के दो, हम टोरेंट ही हटा देंगे। सरकार अभी आपकी है तो सरकार हमारी है, लेकिन हमारे कैंडिडेट को जिता के तो दिया नहीं ना शहर ने। हमको तो वहाँ पे बातें सुननी पड़ती है कि जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से तो वोट भी नहीं दिया। लोगों ने जो है अपने जो है मजहब के इसमें इसको तोला, ये नहीं सोचा कि हमारे शहर के मुद्दे क्या है, जज्बाती हो गए। यहाँ पे जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं थी। आज सत्ता किसकी आई है? उन्हीं की आई है, लेकिन हमारा कैंडिडेट नहीं जाने की वजह से कहीं ना कहीं आ जाओ पीछे रह गए। फिर भी जहाँ तक हो सकता है हम लोग ये कह के कि भाई हम आपके साथ हैं, हमारे शहर के लिए कुछ तो करो, तो इतना हमने जो है अभी फंड लाया है, इतना सारा हमारे, चाहे वो कब्रस्तान के लिए हो, गटर नालों के लिए हो, स्कूल के लिए हो, हॉस्पिटल, हमने हर चीज़ के लिए अपना जो है फंड लेकर आए हैं अपनी कोशिशों से। और हमारे मुंब्रा के अल्हम्दुलिल्लाह सारे नगर सेवक जो है काम करते, एक्टिव रहते, ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट एक हो रहे हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो तो अच्छी बात है। हम तो राष्ट्रवादी में पहले भी थे, आज भी है, क्योंकि घड़ी के निशान पे ही हम लोग। जो दूसरी जगह पे चले गए थे तुतारी में, तो वो अभी घड़ी में अगर आ रहे तो वेलकम है उनका, अच्छी बात है। मतलब पूर्व बॉस जो आपके थे, आप फिर देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, ये रिकॉर्ड पर नहीं, क्योंकि हाल ही में अलमास कॉलोनी इंतकाल वहीं पे हुआ था, वो टायर फिसल गए, लेकिन उनके घर वालों ने चाहा कि भाई इनका पोस्टमार्टम नहीं हो, इधर आ गए, दफना दिया। ऐसे और भी बहुत सारे वहाँ पे हादसा हो चुके हैं, क्योंकि हमारे से ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग जो है शहर के सुतून हो, आप लोग वहाँ पे हमेशा जाते रहते हो और वहाँ के हालात आपने देखे। वहाँ पर पानी, जबकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि हॉस्पिटल अच्छा चले, तो
अच्छा चलने का मतलब क्या है कि डोंबिवली में हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है 1 नंबर पे, सेंट पॉल ही चला रहा है वो भी, लेकिन हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल वो अच्छा नहीं चला रहा है। क्यों? यहाँ पे इंसान क्या जानवर रहते हैं क्या? इंसान नहीं रहते क्या? हमारे यहाँ तबका गरीब तबके के लोग ही वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं बेचारे, तो उनको ऐसी वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा रही है कि बेचारा जो अगर अच्छा भी है तो वो एकदम सकरात में आ जाता है। तो इसलिए हमको जब हमारे करीबी लोग जब फ़ोन करके बताते हैं कि भाई यहाँ पे आइए, आप देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशन है, जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा खाने का मामला है, अगर आप खाने का बिल ले रहे हो, आपके अगर सफाई कर्मचारियों का पैसा आप ले रहे हो, तो सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आते? सिर्फ 5 लोगों पे ही थोड़ी जिम्मेदारी है। जब 15 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और 10 लोगों का पगार ले रहे हो, 15 लोगों का पगार ले रहे हो, तो 10 लोग कहाँ है आपके? पानी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी पॉल की है, क्योंकि हर महीना वो पैसा ले रहा है ना, फ्री हमारे लिए, लेकिन वो तो पेपर पे गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं ना पब्लिक के नाम पे। आप लोग जाओ, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको योजना में डाल दिया जाता है, तो वो योजना में उनको पैसा मिलता है। तो क्या सिर्फ पेपर वर्क और पैसा कमाने के लिए ये हॉस्पिटल है क्या? हमारी जानों की कीमत नहीं है क्या? बल्कि आप लोगों ने भी इस चीज़ को उजागर करना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें गलती किसकी है, विधायक की है या स्टाफ की है, जो बार बार विधायक को टारगेट किया जाता है? देखिए, नगर सेवकों ने मिलकर एक अस्पताल लाया, हमारी इतनी आप वो भी नहीं उस देखी टाइम पे हमारी। राष्ट्रवादी में ही थे। मैं कबूल करती हूँ और- ना, मैं आपको बता रही हूँ कि नगर सेवक की एक ताकत रहती है। हम इतने बड़े नहीं है, हम एक एरिया के, एक यहाँ के एक वार्ड के नगर सेवक रहते हैं, फिर भी हम लोग बनती कोशिश करते हैं कि हम शहर को सुधारें, और उसके लिए हमने जो है जितना हो सका, मैंने पहले भी कहा है कि मुमरा के नगर सेवक, बल्कि लोग हमको हंसते हैं कि मुमरा के नगर सेवकों को काम ही नहीं, आए दिन टीएमसी में रहते, इधर दिखते उधर दिखते, तो यानी हम काम करते तभी तो लोगों के बीच दिखते हैं ना। तो हमारा काम जितना था कि हमने हॉस्पिटल लेकर आए, उसके लिए बजट लाए, लेकिन उसको प्राइवेट किया किसने? आमदार ने किया। तो क्या आमदार की अभी जिम्मेदारी नहीं है? हम अभी 3-4 साल से नगर सेवक नहीं है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि वहाँ पे जाके देखे? आपने देखा होगा नालों की विजिट हो रही है, क्यों भाई? नाले देखे आपने? मैं अभी आपको मेरे घर के बाजू का नाला, आप यहाँ से बाहर निकलिए, बाद में मैं आपके मेरे घर के बाजू का नाला बताती हूँ। मैं फ़ोन करती हूँ, उतनी देर के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, मेरे साथ खड़े रहेगा, फ़ोटो निकालेगा, एक गाड़ी वो पिकअप निकल जाती है कचरे की, वो भेज देते, हो गया। मतलब भेदभाव हो रहा है आपको, आपका कहना मतलब ऐसा है यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है? मुमरा शहर में भेदभाव ही हो रहा है, और ये जो है हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन लोग उनको क्या मिसगाइड करते हैं कि भाई अपोजिशन है। अरे ठीक है, हम अपोजिशन है, लेकिन हम बता रहे हैं वो बात सच है या झूठ है, उसका भी तो आप वेरीफाई कीजिए। आपने देखा होगा कि मित्तल ग्राउंड में जो है सोनखार बोलकर जो जगह है, वहाँ पे खाड़ी में मैंगलोरस कट करके भरनी की जा रही है, कचरा लाके बाहर से वहाँ पे डाला जा रहा है। 2-3-4 दिन स्टनबाजी हो गई, क्या वो कचरा बंद हो गया क्या? अभी आप ही सोचो आने वाले कल में हमारे हालात क्या होंगे। खुदा न खास्ता अगर पानी भरता है, बारिश का ऐसे भी पानी भरता है, जाने के लिए जगह नहीं, हाँ, और अगर समझो कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं तो फिर हमारे तो पूरा आना लाजिम है, सैलाब की तरह हालत हो जाएगी। आपकी सरकार और है, जो नजीब मुल्ला बिल्डिंग टीम है, आपकी सरकार है, नजीब मुल्ला टीम एक्टिव है मुमरा में, तो आप लोग कायदे से कार्रवाई क्यों नहीं कराते? ऐसे कायदे से कार्रवाई कर ही रहे ना भाई, हमारे से जितना हो रहा है। देखिए, वो आमदार है अभी, तो वो अधिकारियों पे प्रेशर बनाते हैं। आप लोग ये चीज को समझो, क्यों नहीं समझ रहे आप? हम सत्ता पार्किंग है और ना ही नो पार्किंग जोन है, और ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें किसकी गलती बताएंगे आप? क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैफिक को लेकर? देखिए, आपने मेरे ख्याल से कुछ साल पहले, यानी 5-6 साल पहले की बात है, महासभा में जफर भाई बोले थे, रुता मैडम बोली थी, आवाड़ साहब बोले थे कि जो भी गुलाब पार्क मार्केट हटाएगा हम उसको 1 लाख रुपये इनाम देंगे। उसके बाद में गुलाब पार्क मार्केट पूरी तरीके से हट गया। फिर ऐसी कौन सी वजह थी जो दोबारा वहाँ पे बसाया गया? आप हॉकर जोन भी तो दे सकते थे, हैंगिंग मार्केट नहीं दिया, नहीं दिया, हॉकर जोन तो देना चाहिए था। रही बात, आप लोग अगर चाहते ही नहीं हो कि ट्रैफिक के कर्मचारी काम करें, आप ही लोग नीचे उतर के सीटियाँ बजा रहे हो और ट्रैफिक हटा रहे हो, तो फिर आप लोग क्या सोचेंगे? और कोविड आया हुआ ही 3 साल तो कोविड था, 2-3 साल, उसके बावजूद बैनर लगते हैं कि 5 साल हमने ट्रैफिक हटाया, तो किस बात को आप सच मानोगे?
सिटी बजाने वाले कौन है? आप बता रहे सिटी बजा रहे बिना पुलिस के। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वॉलेंटियर लेके हमारे ही कुछ नेता काम करते हैं रोड पे, तो ये काम हमारा नहीं है ना, फिर हम तनख्वाह क्यों मिलती है उनको? ट्रैफिक वालों का काम है ना ये। आप उनसे काम लीजिए, आपको बड़े बड़े ओहदे अल्लाह ताला ने दिए थे और हमारे पास नेता भी थे, गृह निर्माण मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री मिल चुकी थी, तो आप चाहते तो शहर के लिए बहुत कुछ ले सकते थे उस दौरान में, और वो भी पीरियड 2 साल का था। एक आखिरी सवाल, क्या आने हमको वाले तो ऐसी इलेक्शन- बड़ी पोस्ट कोई मिली नहीं, 1 साल के लिए मिली थी, वो भी कोविड पीरियड में ही आई, उसमें क्या- इलेक्शन आया, वो भी अध्यक्ष का। बोलिए। एक आखिरी सवाल है, क्या नजीब मुल्ला टीम को अगर मुमरा के जो यहाँ पे चुनिंदा आपके कार्यकर्ता है, आप लोग हैं, अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या वापस से आप लोग आवाड़ साहब के साथ में जाने का सोच रहे हैं? नहीं, हम किसी के साथ जाने का नहीं सोच रहे हैं, हम जहाँ हैं वही रहने का सोच रहे हैं, क्योंकि देखो इंसान पार्टी बदली कर सकता है, इंसान तो बदली नहीं होगा, हम जो है वही रहेंगे। क्या हमारा चेहरा बदली होगा या हमारे काम बदली होगा? हम जो है वही रहेंगे। हमारा मकसद है हमारे शहर के काम होना, हमारे शहर के मुद्दों को सच्चाई से और अच्छी तरीके से लेना। हमने पहले भी अगर आवाड़ सबको साथ दिया था तो शहर की तरक्की के लिए दिया था। आवाड़ साहब के उन्होंने शादी- पहले 5 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, उसके बाद में तो फिर पता नहीं हमको बेचने ही निकल गए, पूरा प्राइवेट कर दिए मुमरा को। आवाड़ साहब के कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष है शमीम खान साहब, उसको जफर भाई बुलाने की बात कर रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ था। क्या शमीम भाई आ जाओ, किससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं, तो क्या आपको शमीम खान की थोड़ी यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है क्या मुमरा में आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए अभी वो जफ़र भाई का और शमीम भाई का मामला है, उसके बारे में मैं क्यों बोलूँ। और आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि टीम नजीबुल्ला कहीं पे कम पड़ रही है करके? आपने देखा होगा कि हम लोग नगर सेवक न होने के बावजूद भी उनसे ज़्यादा ताकत से आज हम लोग काम कर रहे हैं। इतना फंड लाया, जो अभी काम हो रहे हैं काफ़ी हद तक, और हमने तो ये भी कहा कि अगर आप लोग हमारे नगर सेवक ज़्यादा चुन के देते हो तो एटलीस्ट हम दादा को बोल के तोरण के कुछ ये तो कम कर सकते हैं ना, माफ़ करा सकते हैं कि भाई इतना यूनिट फ्री रखो। ठीक ठीक।